शैतानपुर की भूतिया हवेली। एक छोटी सी गांव थी जिसका नाम था शैतानपुर। इस गांव का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। बहुत सालों से ये गांव किसी न किसी अजीब हादसे के कारण चर्चित रहा है और आज की कहानी उसी गांव से जुड़ी है। गांव के कोने में एक पुराना हवेली था जो अब खंडर बन चुका था। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई रहता है, लेकिन देखा किसी ने नहीं। कभी कोई आवाज़ें सुनता, कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते दिखते। एक रात रवि और उसके दोस्त प्रिया और मोहित ने सोचा कि वो हवेली का राज जानेंगे। रवि: यार प्रिया, मोहित, तुम लोगों ने सुना है ना उस हवेली के बारे में? चलना चाहिए हमें वहाँ, क्या पता सच में कुछ हो। प्रिया: रवि पागल हो गया है क्या? सब कहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ गलत होता है। मोहित: हाँ यार, लेकिन सोच, अगर हमने कुछ प्रूफ निकाल दिया तो कितना मज़ा आएगा। तीनों ने तय किया कि वो रात को हवेली जाएंगे और सब कुछ अपने कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे। रात के 12 बजे तीनों हवेली के पास पहुंच गए। बाहर का माहौल ही ऐसा था कि किसी भी इंसान का दिल धड़क उठता। चांदनी रात, हवेली के ऊंचे दरवाजे और वो पुराना घंटी का आवाज़, सब कुछ बहुत ही भयानक था। रवि ने दरवाज़ा धक्का दिया और वो धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था। तीनों ने अपनी टॉर्चेस निकाले और धीरे धीरे अंदर गए। अंदर घुसने के बाद उन्होंने देखा कि हवेली वैसे ही थी जैसे सालों पहले छोड़ी गई थी। प्रिया: रवि, मोहित, देखो ये किताबें कितनी पुरानी हैं, शायद यहाँ कुछ सीक्रेट्स लिखे हो। मोहित: हाँ, ये देखो एक डायरी है, शायद इसमें कुछ हो। रवि ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, 25 साल पहले इस हवेली के मालिक राजा हर्षवर्धन ने अपनी बीवी को मार दिया था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। तीनों का रंग पीला पड़ गया, लेकिन वो वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उन्होंने एक खटखट की आवाज़ सुनी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक साया उनके पास से गुजर गया। प्रिया चीख उठी। प्रिया: रवि, मोहित, यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन रवि और मोहित ने उसे तसल्ली दी। उन्होंने सोचा कि सिर्फ हवा थी। वो आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे उन्होंने हवेली का हर कोना देखा। तभी उन्होंने एक कमरा देखा जो बंद था। कमरे के दरवाजे पर खून के निशान थे। रवि: लगता है ये वही कमरा है जहाँ राजा ने अपनी बीवी को मारा था। हमें यहाँ जरूर जाना चाहिए। मोहित: तू पागल हो गया है क्या? इतना खतरनाक लग रहा है ये कमरा। लेकिन रवि ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का सीन देखकर तीनों के होश उड़ गए। कमरे के बीच में एक औरत का साया था जो उन्हें घूर रही थी। उसका चेहरा खून से भरा था। औरत: तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना तुम भी नहीं बचोगे। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी रवि को एक आइडिया आया। उसने डायरी में कुछ मंत्र देखे थे। उसने जल्दी से वो मंत्र पढ़ने शुरू किए। रवि: ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। औरत ने चीखना शुरू किया। धीरे धीरे वो साया गायब हो गया और दरवाज़ा खुल गया। तीनों ने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग निकले। उसके बाद रवि, प्रिया और मोहित ने कभी वापस उस हवेली का नाम तक नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो सबको दिखाई जो हवेली के अंदर की सच्चाई साबित करती थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी फुसफुसाते साए की।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस पार्ट में लगा। और अगर आप नए हो तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।